खुदा नवाजियो, तुम गरीब नवाज रदी अल्लाह अन्हु के दुश्मन हो और उनके बागी हो, उनके मसलक के अदू हो। सुनो गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु नमाज के ताल्लुक़ से क्या फ़रमाते हैं। रहीम रज़ी तो बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों व रसूला। आज मैं चाहता हूँ कि आप हजरात देखें कि खुदा नवाजी जो ख़ुद को चिश्ती कहते हैं, ये चिश्ती नहीं, ये चार छत्ती हैं। ये गरीब नवाज की अदालत में कितने बड़े मुजरिम हैं। मैं आज इन्हें गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत पे खड़ा कर रहा हूँ और जो कुछ मैं बयान करूँगा ये दरअसल इमाम अहमद रज़ा का फैज़ और उनका फैज़ान ही होगा। खुदा नवाजियो, तुम गरीब नवाज रदी अल्लाह अन्हु के दुश्मन हो और उनके बागी हो, उनके मसलक के अदू हो। सुनो गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु नमाज के ताल्लुक़ से क्या फ़रमाते हैं। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की इबादत से महब्बत का ये आलम था कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि सारी रात इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते, हत्ता के इशा के वज़ू से नमाज फ़जर अदा करते। ये बात मिरअतुल असरार में है और गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से बात लिखी गई है। गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुरीद सादिक और खलीफाए अकबर हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने पीरो मुर्शिद के मलफूज़ात पर मुश्तमिल एक किताब तरतीब दी जिसका नाम दलीलुल आरिफीन रखा। इस किताब में से हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि के मलफूज़ात मुलाहाज़ा कीजिए। गरीब नवाज फरमाते हैं, लिखने वाले ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी हैं, नमाज तमाम मकामात से बढ़कर मकाम है। नमाज हक़ ताला से मुलाकात का वसीला है। किताब का नाम है दलीलुल आरिफीन। गरीब नवाज आगे फरमाते हैं, वो लोग कैसे मुसलमान हैं जो फ़र्ज़ नमाज में इस कदर ताख़ीर करते हैं कि नमाज का वक्त ही गुज़र जाता है और फिर क़ज़ा पढ़ते हैं। फिर गरीब नवाज फरमाते हैं, उनकी मुसलमानी पर 20,000 मरतबा अफसोस है जो मौला करीम की इबादत में कोताही करते हैं। खुदा नमाजियो, चार छत्तियो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? ख़ुद को चिश्ती कहते हो। जो गरीब नवाज फरमाते हैं, नमाज में जो कोताही करते हैं उन पर 20,000 मरतबा अफसोस है। और गरीब नवाज को नमाज से इतनी मोहब्बत थी कि इशा की नमाज के बाद आप फजर की नमाज के लिए उसी वज़ू से नमाज अदा करते थे। इसका मतलब हुआ कि गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इशा की नमाज पढ़ने के बाद आप फजर के इंतज़ार में रहा करते थे। बात ही नहीं ख़त्म हो जाती है। गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स कुरान मजीद को देखता है, अल्लाह करीम के फजल से उसकी बिनाई तेज़ हो जाती है, उसकी आँख ना दुखती है ना खुश्क होती है। और आगे फरमाते हैं गरीब नवाज, ये भी दलीलुल आरिफीन में है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, नमाज एक अमानत है जो अल्लाह पाक ने अपने बंदों के सुपुर्द की है,
लिहाजा बंदों पर लाजिम है कि वो उस अमानत में किसी किस्म की खयानत ना करें। गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह मज़ीद फरमाते हैं, नमाज बंदों के लिए खुदा की अमानत है, बस बंदों को चाहिए कि वो उसका हक अदा करें कि उसमें कोई खयानत ना पैदा हो। नमाज एक राज है जो बंदा अपने परवरदिगार से कहता है। गरीब नवाज आगे फरमाते हैं, क़यामत के रोज़ सबसे पहले नमाज का हिसाब अंबिया, औलिया और हर मुसलमान से होगा। जो इस हिसाब से ओहदा बरआ ना हो सकेगा वह अज़ाब दोज़ख का शिकार होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ सारे खुदा नवाजी जहन्नम में जाएंगे। मैं सारे खुदा नवाजियों को और उनके हिमायती अहमकों को चैलेंज करता हूँ कि बताया जाए गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नमाज हमारी तरह आज हम जिस तरह पढ़ते हैं इसी हैयत और शक्ल में वो पढ़ते थे, या तुम जो कह रहे हो उस ढंग से वो पढ़ते थे। अगर खुदा नमाजियों में हिम्मत है और वो बाप के एक, माँ के नेक और सही हैं, हालांकि सही नहीं है, वो पाक औलाद नहीं है, क्योंकि नमाज के मुनकिर जब मुसलमान ही नहीं तो उनका निकाह ही नहीं हुआ तो उनकी औलाद पाक कैसे हो सकती है। तुम अपने आप को चिश्ती कहते हो, मैं तुम्हें चार छत्ती कहता हूँ और तुम्हें पाखंडी कहता हूँ। तुम्हारे अंदर अगर जुर्रत है और तुम अगर पढ़े लिखे हो तो गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जो बातें लिखी हैं, तुम बताओ इन बातों को मानते हो कि नहीं मानते हो। अगर मानते हो तो फिर गरीब नवाज ने जिस तरीके से नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया उस तरीके से पढ़ते क्यों नहीं हो। पहले खुदा नमाजियों चार छत्तीय तुम बताओ गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस तरीके से नमाज़ पढ़ते थे। गरीब नवाज किस मसलक के हामी थे। वो हनफी थे कि शाफ़ई थे, हम्बली थे कि मालिकी थे। फिर बताएं गरीब नवाज की नमाज हनफी मसलक के मुताबिक थी कि नहीं थी। तुमको मैं चैलेंज करता हूं, अगर तुम ये साबित कर दोगे कि गरीब नवाज माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह तुम्हारे तरीके पर नमाज़ पढ़ते थे, तो जो चोर की सज़ा है वो सज़ा में भुगतने को तैयार हूँ। और अगर गरीब नवाज के तरीके पे हम नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर तुम खुद को चिश्ती कहते हो, फिर उनके तरीके पे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो। तुम्हारे पीर जिस सदरुद्दीन जहन्नमी और वो जाहिल जो मर गया है खुदा नवाज, जो हमारे जूते में लगे हुए खाक के लायक नहीं है, तुम उसे मान रहे हो और गरीब नवाज को तुम छोड़े हुए हो। गरीब नवाज को अगर मानते हो, उनके अगर सिलसिले से मुरीद हो, तो पहले देखो गरीब नवाज किस तरह नमाज पढ़ते थे। और खुदा नमाजियों मैं तुमको चैलेंज करता हूँ, तुम पूरे कुरान में मुझे दिखाओ कि 5 वक्त नमाज को कहाँ कुरान ने मना किया है, बताओ। और हदीस रसूल में कहाँ मना किया गया है। आइंदा हमारा मौजू होगा कि 5 वक्त की नमाज का सबूत कुरान और हदीस से है। आज मैं यहीं पर इक्तफ़ा करता हूँ। फिर से सारे खुदा नमाजियों को दावत ईमान देता हूँ, वो ईमान लाएं, दोबारा निकाह करें और अपने आखिरत बचाएं। अस्सलामु अला मनित्तबअल हुदा।